प्लान डी आपके जितने भी है, ऐसा पेपर आएगा तो कैसा हैंडल करूंगा, ऐसा पेपर आएगा तो कैसा हैंडल करूंगा, कोई भी सेक्शन आप जब है या लास्ट डेज के कुछ टिप है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द काइंड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन जो आप अक्सर में देखते हो। लेकिन अभी आपके लेटेस्ट में आरआरबी असिस्टेंट और आरआरबी पीओ का मेंस है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पक्का जहन में रखना इंपॉर्टेंट है। कोई जादू वगैरह नहीं बताने वाला हूं, लेकिन जो भी बताऊंगा वो आपके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ असर लाएगा। एंड जो आप स्कोर लाने वाले हो उसमें आपका माइंडसेट प्लस आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी बन जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दिमाग में याद रखना, अभी आप लोग दिन रात करंट अफेयर कर रहे हो, कंप्यूटर कर रहे हो, बिकॉज काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग कंप्यूटर और करंट अफेयर पहले से नहीं करके रखते, राइट। ठीक है, एंड इस सब चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने लास्ट डेज में अक्सर करंट अफेयर और कंप्यूटर करते रहते हैं। दूसरा, हम जब भी सेक्शनल्स देते या पेपर देते, मॉक्स देते, उसमें अगर हमको स्कोर नहीं दिखता है तो हम एक पेपर को 2 से 3 दिन एनालिसिस करते रहते हैं, गलती। तीसरा, कुछ लड़के स्कोर नहीं दिखता इस वजह से मॉक ही देना बंद कर देते हैं, गलती। चौथा, जो दिन रात करंट अफेयर करते रहता है या कंप्यूटर को करते रहता है इन दिनों में कवर ना होने के बाद भी, वो भी एक गलती। तो इस हर एक गलती को हम कैसे सुधारेंगे और जिसका इंपैक्ट अभी है 4 से 5 दिन बाद जो पेपर है इसके अंदर, और जो 10-12 दिन के बाद जो पेपर है इसके अंदर कैसा इंपैक्ट लाएगा, वही हम चीजें सीखेंगे। सो पहला पॉइंट दिमाग में याद रखना कि आप अभी जो भी करंट अफेयर कर रहे हो, जो भी मंथ्स के लिए आपने फोर्स लगाया, आई वुड सिंपली सजेस्ट यू गाइज, इसके लिए आपको जो करना था वो कर चुके हो। अभी अपने रिवीजन मॉड्यूल को अप्लाई करो एंड ट्राई टू रिवाइज ऑल दोज मंथ, और कंफ्यूज करके खुद का सेल्फ अकाउंटेबल पार्टनर बनो कि खुद को कंफ्यूज करके पूछना, बता मुझे लास्ट वीक में लास्ट मंथ के हॉट न्यूज कौन से, लास्ट मंथ के हॉट न्यूज कौन से, इस 20 तारीख तक की न्यूज में कौन से हॉट न्यूज है, वो सारी चीजें आप रिकॉल रिवीजन मॉड्यूल बनाओ। आपके नई चीजें मत पढ़ना। अगर नया कुछ पढ़ना ही चाहते हो तो मेरा सिंपल एडवाइस है, जैसे अक्सर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सिंपली कंसीडरिंग कि 5 to 6 मंथ का करंट अफेयर पूछेगा या हम पिछले 3-4 साल का करंट अफेयर का डेटा निकाल के एक जजमेंट पास करते हैं। आई वुड सिंपली सजेस्ट यू, ऐसे जजमेंट पास मत करना। बस मेरा एक सिंपल एडवाइस है कि आपने जो भी करंट अफेयर नहीं करके रखा है जिस मंथ का भी, उस मंथ के हो सके तो 3 से 4 या 5 से 6 न्यूज ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हॉट हो और जिसके पूछने के चांसेस बन सकते हैं। तो मेरा एक एडवाइस है, जब ईयर स्टार्ट होता है ना तो जनरली अपना जनरल अवेयरनेस वाली चीजें हमारे बैंकिंग में पूछी जाती है, तो एटलीस्ट वो ईयर स्टार्ट होता है तो जनवरी से जो आपने मंथ्स छोड़े ऐसे कुछ 15-20 न्यूज अगर आप लिस्ट भी निकालते हो, थोड़ा गूगल भैया से पूछ के अगर आपने लिस्ट निकाला जो आपके पढ़ने में नहीं गया है लेकिन जो हॉट न्यूज है उसका थोड़ा बहुत आप डीप नॉलेज लेके जाके वैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पक्का बन सकते हैं। द चांसेस आर सुपर हाई कि वो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और जो मंथ्स आपने अच्छे से किए उसका रिकॉलिंग सिस्टम, उसका रिवीजन मॉड्यूल तैयार रखो, और जो मंथ छोड़े हैं उसके हॉट न्यूज अगर पॉसिबल है तो हॉट न्यूज निकालो। अगर इतना भी पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट गूगल भैया को पूछो कि 2022 के हॉट न्यूज कौन से, इंपॉर्टेंट न्यूज कौन से, दोज आर जो एग्जामिनेशन से पूछ सकते हैं, कुछ ना कुछ न्यूज आंखों के सामने आएंगे, उसके बारे में डीप डाउन नॉलेज लेके जाओ और वैसा सॉल्व करो। ठीक है, रिवीजन मॉड्यूल अपनाओ, अपने जितना ज्यादा रिवीजन मॉड्यूल को अपना सकते हो उतना ज्यादा रिवीजन मॉड्यूल को अपनाओ। ज्यादा हॉचपॉच तरीके से मत पढ़ो। मेरा सिंपल एडवाइस है, आप 24 को पेपर देने जाने वाले हो असिस्टेंट का, तो 23rd को आप ज्यादा हॉचपॉच करके मत पढ़ो, नया चीज कुछ भी मत पढ़ो, बस रिवीजन मॉड्यूल तैयार रहो और शाम का अपने रिचुअल्स वगैरह अभी से बना के रखना। अपना पेपर सॉल्विंग का टेक्निक माइंड में रिकॉल करते रहो, कितने मिनट के बाद कौन से सेक्शन से निकलने वाला हूं, कितने मिनट के बाद कौन से सेक्शनल को सॉल्व करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं। आपका सरप्राइजफुली कोई भी डिसीजन डायरेक्ट पेपर में नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब आपने करंट अफेयर के लिए जितना टाइमिंग, एक टाइम स्पैन शेड्यूल अगर डिफाइन किया है तो उतने ही टाइम स्पैन के अंदर आपका पेपर होना चाहिए। थोड़ा बहुत 1-2 मिनट चल जाता है, लेकिन आपके जो तीनों सब्जेक्ट है, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश हो गया एंड एक हो गया तुम्हारा कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें ज्यादा अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होती है, ज्यादा एनर्जी नहीं खींचता नहीं है तीनों सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरा एडवाइस है कि तीनों सेक्शन अगर आप स्टार्टिंग में आपने अभी अगर प्लान बना के रखा होगा तो इसको अप्लाई करना, और इसका टाइम स्टैंडर्ड अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो करंट अफेयर का 15 मिनट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस का लेट से 10 मिनट्स एंड इंग्लिश का अगर मैं बोलूं तो 20 मिनट्स के आसपास होना चाहिए। अब
इसमें खींचा खाची ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, तो 45 मिनट तो वैसे भी कैलकुलेट हो रहे। कुछ लड़कों ने इसका 35 का भी टाइम स्पैन बना के रखा होगा, 40 का भी बना के रखा होगा, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता। तो आई वुड सिंपली सजेस्ट कि लाइक 5 मिनट हम एक ऊपर के रख देते। अगर मैंने 50 मिनट भी छोड़ दिया तो देन मेरे पास 2 सेक्शन के लिए 70 मिनट्स बचते। लास्ट सेक्शन हमेशा सिक्योर जोन में रखना, यानी उसके लिए टाइम कम करके मत चलना। कैलकुलेटिव टाइम आप घर में ही लेके चलो। जैसे मैं अपने सेक्शनल में अभी तक मैंने पेपर में टेस्ट सीरीज में 120 का 110 ही मिनट करके रखा है, जानबूझ के उनका कैलकुलेशन उसी माइंड से होना चाहिए। बट मेरा एडवाइस है, या 50 मिनट्स अगर साइड में निकालते हैं तो 70 मिनट 2 सेक्शन के लिए लगते हैं, जहां पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है, फॉर द रीजनिंग के लिए, ऑब्वियसली फॉर द क्वांट के लिए। तो 70 मिनट्स मोटा, यानी यार मिनिमम 70 मिनट्स तो बचने चाहिए आपके 2 सेक्शन के लिए। ये मेरा एडवाइस रहेगा, ठीक है, सेक्शनल के हिसाब से। करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई, उसको आप पकड़ो, रिवीजन मॉड्यूल को पक्का अपनाओ। और मेरे हॉट न्यूज, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकलती है आपके माइंड से, आप बहुत अच्छे रीडर हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, यानी अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ होगा, बच्चा एक काम कर, 1 या 2 महीने का तूने पढ़ के रखा होगा, रेस्ट ऑफ द मंथ के हॉट न्यूज निकाल ले। द वर्ड यू नीड टू रिमेंबर दैट इज हॉट न्यूज। हॉट न्यूज का मतलब क्या होता है भाई? मेरी गेसिंग, मेरे को जो लगता है कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछ सकता है तो पूछेगा, डीप डाउन जाके पूछेगा। बाकी यूट्यूब के एक से एक यूट्यूबर से जो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं करंट अफेयर के बारे में वगैरह, आप उनसे हेल्प ले ही रहे होंगे। आई एम जस्ट कंसिडरिंग, ठीक है। उसके बाद मॉक्स के ऊपर आता हूं मैं। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जो मॉक देना बंद कर देते। यार मेरा एडवाइस मान ले, रोज एक मेंस का मॉक आपको देना ही चाहिए। 120 मिनट है इसके, कुछ ज्यादा मिनट नहीं है। और इस चक्कर में भी लड़के क्या करते, खाली मेंस ही देते। मेरा एडवाइस है, एक मेंस के साथ एक एटलीस्ट प्री आप शुरू रखो। हां जी, नहीं तो इससे आपका क्या होगा, स्पीड ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ये एक पकड़ के रखना। मॉक्स मेरा एडवाइस एवरी सिंगल डे देना आपको शुरू रखना चाहिए। उसका एनालिसिस मोड में मेरे जो रॉन्ग हुए उनके बारे में सोचना, और कुछ नया क्वेश्चन दिख रहा है तो उसके बारे में। अभी ये टाइम नहीं आपका कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने का, पॉइंट नंबर 1। अभी ये टाइम नहीं है आपका कि मेरे को ये नहीं बन रहा है तो मैं इसका क्या करूं, उसका इशू मत बनाना। जो आपके पास बेस्ट है उस बेस्ट को आपको लेके जाके पेपर में उतारना है। मुझे क्या नहीं आ रहा है इसके बारे में अभी कैलकुलेशन बिल्कुल भी मत करना। आपके पास 50% नॉलेज है, 30% है, 70% है, वॉट एवर यू आर कंसिडरिंग, जस्ट पिक अप दैट पर्टिकुलर नॉलेज। उसी नॉलेज के साथ पेपर देने जाओ और भरोसा रखो खुद के ऊपर कि मैं तो पेपर तोड़ के आऊंगा। आई नो, जो तैयार है ना बेटा, आपको अंदर से सिग्नल आ रहा है, सर मैं तो पेपर गाड़ के आऊंगा, जस्ट लेट मी इन द चैट बॉक्स कि हां सर मैं तो फाइनल सिलेक्शन करने के लिए ही जा रहा हूं। एंड जो भी जा रहा है, चाहे कितना भी तेरा प्रिपरेशन का जर्नी हो, उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट को भी यही बताता हूं कि पेपर मैनेजमेंट स्किल सीखो। कौन में पूरा का पूरा अरिथमेटिक नहीं, जब तक नहीं आता तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे स्टूपिड ख्याल माइंड में लाने का नहीं। लोगों को अरिथमेटिक के 2 से 3 टॉपिक ढंग से आते, फिर भी आज बैंक में काम कर रहे हैं। आप भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करोगे। पहले खुद के ऊपर भरोसा रखो और अपने मॉर्निंग के रिचुअल्स बना दो। ये एटलीस्ट जो 3 से 4 दिन बाकी है कि अपना पूरा रिकॉलिंग सिस्टम, मेरा पेपर ऐसा ड्राइव करने वाला हूं, 10 मिनट में मैं ऐसा निकलूंगा, देन 15 मिनट में ऐसा निकलूंगा, देन 35 मिनट ऐसे बिताऊंगा। पूरा पेपर आपके माइंड में सॉल्व होना चाहिए। ये एक पॉइंट। दूसरा, कट ऑफ। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट, आज भी हम लोगों का यूट्यूबर्स यहां वहां से आपको कट ऑफ बगैर कैलकुलेशन करके वगैरह सब कुछ बताते हैं। आई एम टेलिंग यू, हम इंडिया की सबसे फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन दे रहे हैं। नोबडी नोज क्या होता है। तो कट ऑफ के पीछे दौड़ने के ना, मेरा सिंपल सा आप लोग को सवाल है कि आप लोगों को जब करंट अफेयर आएगा तो भाई आप उसको छोड़ने वाले हो क्या? अच्छा, करंट अफेयर का लास्ट ईयर का कट ऑफ पता करके गए, या फाइनल कट ऑफ लेट से आपने कंसीडर किया लास्ट ईयर 120 आया था, 110 आया था, तो भाई मेरे को भी 110 लेना पड़ेगा। जरूरी है, अटेम ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? जब अपन माइंड में ये कंसीडर करके चलेंगे ना, हम तुक्का छोड़ेंगे, हम तुक्के मारेंगे, हम गेस करने का प्रयास करेंगे। कहां पे गेस करते हैं हम लोग? देन करंट अफेयर है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, इंग्लिश है। यही 3 सेक्शन है जिसमें हम अपना अटेम्प्ट बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस चक्कर में हमारी पेपर मैनेजमेंट स्किल पूरी 0 हो जाएंगी, और जो पेपर में रिजल्ट आने के चांसेस कुछ हद तक थे वो पूरे 0 हो जाएंगे। हम ऐसे काम नहीं कर सकते। यू आर सुपर मैच्योर्ड स्टूडेंट्स। अप्लाई यूर सुपर डुपर कॉमन सेंस, अप्लाई यूर इतने दिन का एक्सपीरियंस का तड़का उसके अंदर डालो, बड़ा दिमाग लेके जाओ, बड़ा गेम प्लान लेके जाओ, उस प्लान को एग्जीक्यूट करो। ऑन स्पॉट कुछ भी करने का नहीं।
एंड दोज ऑलरेडी कंसिडर मेरे को हिंदी चूज करना है बेटा, अभी इंग्लिश नहीं, और जिसने इंग्लिश अभी तक पेपर दे रहा है बेटा अभी टाइम पे कोई हिंदी नहीं। आपका जो प्लान है वो प्लान आप घर से ही लेके जाओगे। प्लान ए से प्लान बी कैसा शिफ्ट होगा, प्लान बी से प्लान सी, प्लान सी से प्लान डी, आपके जितने भी है, ऐसा पेपर आएगा तो कैसा हैंडल करूंगा, ऐसा पेपर आएगा तो कैसा हैंडल करूंगा, ये सारे प्लान आपके डिफाइंड होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट में बता देना चाहता हूं, कोई भी सेक्शन आप जब स्टार्ट करते हो तो पहले डुएबल क्वेश्चन को उठाओ। करंट अफेयर जो आपको डाउट में लगता है उसको मार्फा रिव्यू करके आगे बढ़ो। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद या सेक्शन सॉल्व होने के बाद अगर आपको मार्फा रिव्यू में आपकी नजर जाती है तो देन देखना, पहले परफेक्ट आंसर को क्लिक करना। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी वैसा, इंग्लिश में भी वैसे ही। अगर आप 2 राउंड मिलता है चांस, अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट यू नीड टू डू एट योर होम फर्स्ट। सरप्राइज के लिए आप कोई भी एक्सपेरिमेंट घर में आप वहां पे ऑन स्पॉट नहीं कर सकते। 24 तारीख को अपना माइंड शांत रखना, पढ़ाई वगैरह ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं। मॉर्निंग में जल्दी जाना पड़ता है, थोड़ा सा हाथ घर से चला के चले जाना, थोड़ा स्क्वायर क्यूब टेबल लिख दिया, थोड़ा हाथ को ब्रश अप कर दिया एंड देन सीधा जाना सेंटर पे। सेंटर पे जाने के बाद कितना भी क्लोज का बंदा मिले, कोई भी दोस्त मिले, वो सब कुछ उनके साथ बात होगी पेपर के बाद। पेपर के पहले कुछ नहीं, हाय हेलो खत्म, इससे कुछ भी बात नहीं करना, सब कुछ पेपर के बाद। अपना माइंड बहुत रिकॉल करने की कोशिश करता है, उसका डेट क्या है, वो करंट अफेयर क्या है। ट्राई टू काम डाउन, कूल रखने का प्रयास करो। अगर सेंटर पे कुछ भी आड़ी टेढ़ी चीजें होती है फिर भी उसका लोड अपने माइंड के ऊपर मत बढ़ाना। ये जो मेंटेन करता है वो बैंकर बनता है। ये सब चीज को साल भर की मेहनत होने के बाद भी जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो आगे वाले को जिम्मेदार साबित करता है, उसका रिजल्ट में और फाइनल सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता है। डोंट इवन कंसिडर मुझे मेंस का कुछ नहीं आता। You have cracked the examination. It means you have a wonderful capabilities, qualities to get the final selection in the banking sector. आप असली हकदार हो, लेकिन आपको इंटरनली मानना पड़ेगा। डराना बंद करो, खुद को कूल रखो, काम रखो, हकदार मानो। आपने प्रीलिम क्रैक किया है, यानी आप सुपर डुपर एलिजिबल हो फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ये मानो जितना आपके पास जितना पढ़ाई है उसको लेके जाओ, उतारो एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट, आप पक्का जीत के आओगे।